दुनिया में हर्बल उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण भारत के विभिन्न क्षेत्रों के किसान परंपरागत खेती के अलावा औषधि एवं सुगंधित पौधों की खेती की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। अभी तक लगभग 80% औषधि पौधों के उत्पाद प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जा रहे थे, परंतु जंगलों की कटाई के कारण इस उत्पाद का प्रतिशत दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। ऐसे में प्राकृतिक स्रोतों से औषधि पौधों की बढ़ती हुई मांग को पूरा कर पाना कठिन होता जा रहा है। इस अवसर को भुनाने के लिए देश के ऐसे अनेक उन्नतशील एवं सीमांत किसान अपना भाग्य सुगंधित एवं औषधि खेती में आजमा रहे हैं। इनमें से प्रदेश के कौशाम्बी जिले के काकराबाद गांव के किसान आशीष कुमार। मैं कंप्यूटर से स्नातक किया हूं और मेरे सारे दोस्त इसके बाद उसी से रिलेटेड फील्ड में गए हैं, पर मैंने वो कंप्यूटर की फील्ड छोड़ के यहाँ पे कृषि कार्य के और सुगंधित और औषधि पौधों की खेती इस क्षेत्र में आया हूँ। इसका मेन कारण ये है कि मेरे पिताजी यहाँ पे कुछ मात्रा में पहले से इस चीज़ की खेती कर रहे थे आज से 2-3 साल पहले से, और मैंने उनको जब देखा कि ये पारंपरिक खेती से हट के इसको करने से इसमें मतलब मंथली बेनिफिट और वो बढ़िया आ रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको लार्ज मात्रा में पामा रोजा, लेमन ग्रास, खस, स्टीविया, कैमोमाइल, मूसली और तेल वाली तुलसी, इस चीज़ की खेती पे ध्यान दिया। और इस समय हम लोग के पास लगभग 10 बीघे में वो पामा रोजा है, 8 बीघे में लेमन ग्रास, 4 बीघे में कैमोमाइल, 1.5 बीघे में सफ़ेद मूसली और 1 बीघा स्टीविया है। और हमारी इन चीज़ों से इस समय मंथली इनकम लगभग 60 से लेके 70-80 हज़ार रुपये हो जा रही है। इस समय आशीष कुमार कैमोमाइल, पामा रोजा, लेमन ग्रास, स्टीविया, सफेद मूसली और तुलसी जैसे तमाम हर्बल उत्पादों के पौधों की खेती में जुटे हुए हैं। उत्पादों से तेल निकालने के लिए खेत में ही एक बड़ा प्लांट लगाया है, जिससे हर समय तेल निकालते रहते हैं। इनके द्वारा उत्पादित तेल लखनऊ और देश के अन्य शहरों में बेचा जाता है। खरीदार खेत में ही आकर औषधि पौधों को हाथों हाथ ले लेते हैं। वो इन पौधों के बीज भी उपलब्ध कराते हैं और कच्चा माल खरीदकर बड़ी बड़ी हर्बल कंपनियों को बेचते हैं। ये हमारा पामा रोजा है। पामा रोजा के तेल हम सुगंधित तेल निकाला जाता है और इसकी बुआई हम लोग बारिश के मौसम में 2 विधि से करते हैं। एक तो छिटुआ विधि, जैसे आप गेहूं धान बोते हैं वैसे ही खेत में छीट दिया जाता है, और एक विधि होती है जैसे आप नर्सरी लगाते मिर्चा और वो लगाते हैं तो वैसे इसकी नर्सरी तैयार की जाती है, फिर लाइन से इसकी रोपाई की जाती है। जब लगाते हैं उसके बाद 20 दिन बाद इसकी एक हल्का सी निराई करवानी रहती है, और बस इसके बाद हम 3 महीने बाद इसकी पहली कटिंग लेते हैं, और इसके हर 2.5 से 3 महीने के बीच में इसकी कटिंग लगातार 5 साल तक लेते रहना है। इस समय पामा रोजा का तेल लगभग यानी 2500 रुपये किलो से शुरुआत हो रही है। उच्च शिक्षा प्राप्त आशीष कुमार इस खेती में कृषि वैज्ञानिकों का भरपूर सहयोग लेते रहते हैं, ताकि खेती को आधुनिक ढंग से किया जा सके। आशीष कुमार इस समय विभिन्न प्रकार के हर्बल पौधों की खेती कर रहे हैं।